Good morning, students. So, today we will start chapter 2. Girls can't play cricket. So, students, most of the time we think that girls can't play any games. But if we look on the sports world, in India, many girls have won the medal for them and made the country proud. Okay, just for example, Sania Mirza. Okay, she is a tennis player and she is being playing and making the country very proud. So, students, in today's chapter, we will see that boys think the girls can't play any game just like cricket, and in this chapter the girls challenge the boys. So before reading the text, let's see the get set go, and in the get set go some sports men's names are given and their association games are being given here. So let's find out which player, which type of game played. So first picture you can, if you are interested in game, you can recognize. He is, she is a Anjum Chopra. Okay, Anjum Chopra is a cricket player. So you can match with cricket. And second one is Sakshi Malik. Okay, Sakshi Malik is a wrestler. Okay, wrestler. So you can match with wrestling. And third one is Hina Sidhu. Okay, Hina Sidhu, and she is a shooter. Okay, you can match it with shooting. And fourth one, PV Sindhu. She is a badminton player. Okay, and fifth one is MC Mary Kom. She is a boxer. And sixth one is a Sania Mirza, who is a tennis player. So, student, these are all the women sports person. Okay. So now let us begin the text. The boys thought that girls could not play cricket. Did the girls prove them wrong? कई बार या अधिकांश अधिकतर हम सोचते हैं, बॉयज सोचते हैं कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, और इस पाठ में लड़कियां लड़कों को प्रूव करके दिखा देते हैं और उनको गलत साबित करते हैं. ओके, सुमित वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स टू अराइव एट द प्लेग्राउंड. सो यहाँ सुमित का बर्थडे पार्टी के उपलक्ष्य में एक क्रिकेट गेम का आयोजन किया जाता है, और उस बर्थडे पार्टी के क्रिकेट गेम में ये बॉयज अपने अपने टीम बनाते हैं और लड़कियां छूट जाते हैं, और उसी वक्त ये लड़कियां लड़कों से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं हम लोग की क्या होगी, या हमारे बारे में क्या सोचते हो, हम लोग को आप लोग अपनी टीमों में क्यों नहीं रख रहे हो. तो तब लड़के कहते हैं कि नहीं, आप लोग खेल नहीं सकते हो, इसलिए आप लोग अपने अपने मनपसंद टीम को चीयर अप कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, कहते हैं. और ये लड़कियां नाराज होकर के अपने घर की ओर चल जाते हैं. तब उनमें से किसी एक लड़की के मम्मी
सुनती है उन लड़कियों के बात को और उनके बातों को समझती है। फिर उसी की मम्मी उनको हेल्प करती है और उनको ट्रेन करती है, और ट्रेन करने के बाद ये लोग एक दिन उसी प्लेग्राउंड में इन लड़कों को क्रिकेट मैच में चैलेंज करते हैं, और उसमें ये लड़कियां लड़कों को पराजित कर देते हैं। तो यही है इस पार्ट में। ओके, अब देखते हैं। तो सुमित वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स टू अराइव एट द प्लेग्राउंड। तो सुमित अपने बर्थडे पार्टी में वे एक गेम का आयोजन करने वाले थे, और वो अपने खेल के मैदान में सभी लड़कों का या सभी दोस्तों को इंतजार कर रहे थे, गर्ल्स या बॉयज दोनों को। When they came, 3 boys and 2 girls, they were all excited to see the cricket set Sumit had got for his birthday. और जब सभी दोस्त वहां पहुंचे, 3 boys and 2 girls, they all excited to see the cricket set. 3 लड़कियां और 2 लड़के 3 लड़के और 2 लड़कियां, ये सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे सुमित की टीम को देख करके, जो उसके बर्थडे पार्टी के लिए वो अपना बनाया था। ओके, लेट्स मेक 2 टीम एंड प्ले ए मैच, सेड सुमित। तो सुमित बोलता है कि चलो हम लोग 2 टीम बांट लेते हैं और क्रिकेट मैच खेलते हैं। आई विल बी द कैप्टन ऑफ द टीम, और मैं ये कैप्टन का टीम बनूंगा, कहता है। राजन, यू कैन बी द कैप्टन ऑफ द अदर, और राजन अगले टीम का कैप्टन बनता है। यू कैन सेलेक्ट योर टीम एंड आई विल सेलेक्ट माइन। तो सुमित और राजन ये दोनों अलग अलग टीम के कैप्टन बनते हैं, और वे अपना खिलाड़ी अपना चुन लेते हैं। ओके, दे स्टार्टेड कॉलिंग आउट द नेम्स, और ये दोनों सुमित और राजन बाय नेम्स वे पुकारते हैं और अपना टीम बनाते हैं। द गर्ल्स वेटेड फॉर देयर नेम टू बी कॉल्ड आउट, और लड़के लोगों को ये दोनों टीम कैप्टन सुमित और राजन बुला लिए अपने अपने टीम में, पर लड़कियां जो थीं वो बच गई। ओके, व्हेन नाइदर ऑफ द कैप्टन कॉल आउट देयर नेम्स। तो किसी भी लड़कियों को ये दोनों कैप्टन अपनी टीम में शामिल नहीं किए। सुधा आस्क्ड, तब उसी समय सुधा, एक लड़की का नाम है सुधा, वो पूछती है, व्हाट अबाउट अस, हमारे बारे में क्या होगा या हम क्या करेंगे, है ना। वेल, गर्ल्स कांट प्ले क्रिकेट, सेड सुमित। तब कहता है सुमित कहता है कि नहीं, लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती है। यू कैन वॉच अस प्ले, ही एडेड काइंडली। और सुमित कहता है आप लोग नहीं खेल सकते हो, इसलिए आप लोग हमारे गेम को देखिए। यस, यू कैन चीयर योर फेवरेट टीम, सेड राजन। तब राजन भी आगे बोलता है कि हाँ, आप लोग आपके पसंदीदा टीम को चीयर अप कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए। द गर्ल्स गॉट सो एंग्री दैट दे टर्न एंड वॉक बैक होम। तब जितने भी लड़कियां थीं वहां पे, वे सभी गुस्सा में आ गए और वे अपना अपना घर चल गए। इट्स नॉट फेयर, और कहने लगे कि ये सही नहीं है। वी आर फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त हैं। वी शुड बी प्लेइंग टुगेदर, क्राइड सुधा। तो सुधा बोलती है कि लड़के अच्छा नहीं कर रहे, हम सभी दोस्त हैं, तो हम सबको एक साथ मिलकर के खेलना चाहिए, कहती है। वी शुड टीच देम अ लेसन, सेड प्रीति। और एक दूसरी लड़की का नाम था प्रीति। ओके, प्रीति कहती है कि हमें इन लड़कों को सबक सिखाना पड़ेगा। सुधा's मदर हर्ड द गर्ल्स टॉकिंग। तो
वहीं पे सुधा की मम्मी थी जो इन लड़कियों के बातों को सुनती है। ओके, व्हाट इज द मैटर गर्ल्स, तो वो पूछती है लड़कियां क्या हो गया, ऐसा कह के पूछती है, क्या मामला है कहती है। यू लुक अपसेट सी सेड, तो सुधा की मम्मी कहती है आप लोगों के साथ क्या हो गया कि तुम लोग इतना दुखी या उदास लग रहे हो। ओके, द गर्ल्स एक्सप्लेन व्हाट हैड हैपेंड टू देम, तब सुधा, प्रीति, ये सभी लड़कियां उस समय लड़के और लड़कियों के बीच में क्या हुआ था उसको सुधा की मम्मी को बताते हैं। ओके, आई नो व्हाट यू कैन डू सेड सुधा's मदर, तो सुधा की मम्मी उन लड़कियों को बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग क्या कर सकते हो, मेक योर ओन टीम, मेक योर ओन टीम, क्रिकेट टीम एंड चैलेंज द बॉयज टू अ मैच। और सुधा की मम्मी उन लड़कियों को थोड़ा लड़कियों का हौसला बढ़ाती है और कहती है तुम लोग अपना टीम बनाओ और इन लड़कों को क्रिकेट मैच में चैलेंज करो कहती है। बट वी डोंट हैव अ क्रिकेट सेट सेड सुधा, तो कहती है सुधा कहती है कि लेकिन हमारे पास तो क्रिकेट सेट नहीं है। ओके, है ना। क्रिकेट सेट क्या होता है, द थिंग्स वन नीड्स टू प्ले क्रिकेट सच एज बैट्स, है ना। क्रिकेट सेट का मतलब होता है कि क्रिकेट खेलने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, है ना, बैट्स चाहिए, ठीक है, बॉल चाहिए, स्टैम्प चाहिए, गिल्ली चाहिए, ये सारे चीज उनके पास नहीं था। तो सुधा कहती है कि हमारे पास तो क्रिकेट सेट नहीं है ना। एंड वी डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट सेट प्रीति, और प्रीति कहती है और क्रिकेट सेट भी हमारे पास नहीं है और ना ही हम क्रिकेट खेलना जानते हैं और ना इसके कुछ रूल हमें आता है कहती है। डोंट वरी अबाउट दैट सेड सुधा's मदर, तो सुधा की मम्मी कहती है उन लड़कियों को कि आप लोग चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ कहती है। आई कैन टीच यू, मैं तुमको सिखाऊंगी। आई वॉज द कैप्टन ऑफ द गर्ल्स क्रिकेट टीम एट स्कूल, क्योंकि सुधा की मम्मी थी वो जानती थी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल गर्ल्स क्रिकेट टीम के कैप्टन थी, तो उसे पता था। तो वो लड़कियों को उन लड़कियों को उत्साह बढ़ाती है और उनको सिखाती है क्रिकेट खेलने के लिए, ट्रेन करती है। ओके, हाउ वुड यू लाइक अ क्रिकेट सेट फॉर योर बर्थडे नेक्स्ट वीक सुधा, तो सुधा को उसकी मम्मी कहती है कि अगले बर्थडे में आपका क्रिकेट सेट कैसा होना चाहिए, है ना, कैसे पसंद करोगी कहती है। ओह मम्मी यू आर ग्रेट, तो सुधा कहती है ओ मम्मी आप बहुत ही महान हैं। क्राइड सुधा एज शी किस्ड हर, और सुधा मतलब बोलते हुए कि आप महान हो कहती है और अपनी मम्मी को किस करती है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 2 weeks सुधा एंड प्रीति प्रैक्टिस बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग, और अगले 2-3 दिन ये सभी लड़कियां, सुधा, प्रीति, सभी लड़कियां बहुत ही मेहनत किए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में, ठीक है। सुधा's मदर टॉट देम ऑल द टेक्निक्स एंड रूल्स, और सुधा की मम्मी उन लड़कियों को सारे रूल्स और टेक्निक्स बताई, उनको समझाई, ठीक है। प्रीति's मदर ऑल्सो ज्वाइन देम, और प्रीति की मम्मी भी उन लड़कियों के साथ शामिल हुई। सुन दे बिकेम क्वाइट गुड एट द गेम, और बहुत जल्द ये दोनों लड़कियां और प्रीति की मम्मी उनके साथ शामिल हुई और ये तीनों चारों लोग बहुत ट्रेन हो गए। सुधा वॉज स्पेशली गुड एट बॉलिंग, और सुधा बॉलिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकती थी। ओके, लेट्स गो टू द प्लेग्राउंड एंड शो द बॉयज सेड सुधा, तो सुधा कहती है अब चलो हम क्रिकेट ग्राउंड में जाते हैं और देखते हैं लड़के कितना अच्छा खेल सकते हैं कहती है। ओके, द गर्ल्स एंड देयर मदर्स वेंट टू द प्लेग्राउंड
and set up the stumps and bells। और ये दोनों लड़कियां और उनकी दोनों मम्मी है ना प्लेग्राउंड में गए और उन लोग अपना मतलब सेटअप बना लिए, ठीक है, स्टैम्प्स लगा लिए, बेल्स वगैरह लगा लिए। सून द बॉयज अराइव्ड, और बहुत जल्द वहाँ लड़के भी आ गए। दे लाफ्ड व्हेन दे सॉ द गर्ल्स प्लेइंग क्रिकेट, और जब ये लड़के वहाँ आए तो लड़कियों को खेलते हुए हंसने लगे, ठीक है। हाउ अबाउट ए मैच आस्क्ड सुधा, तो सुधा लड़कों से पूछती है मैच के बारे में क्या हुआ। डोंट बी सिली, गर्ल्स कांट प्ले क्रिकेट सेट सुमित, तो सुमित फिर से बोलता है इतना मूर्ख मत बनो क्योंकि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं। वाई डोंट यू प्ले विथ अस एंड फाइंड आउट, सेड सुधा's मदर, तो सुधा की मम्मी उनके साथ थी, तो सुधा की मम्मी बोलती है क्यों ना तुम लोग हम लोग के साथ मैच खेलो और देखो कि कौन जीतता है। विल यू ऑल्सो प्ले आंटी आस्क्ड अजय, तो अजय बोलता है आंटी आप भी इनके साथ खेलेंगे। इफ यू डोंट माइंड सेड सुधा's मदर, यदि आपको इतराज नहीं होगा तो बोलती हूँ, अदरवाइज 2 गर्ल्स अगेंस्ट 4 बॉयज वुडंट बी फेयर, तो कहती है कि तुम लोग 4 हो और ये लड़कियां 2 है, ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम दोनों भी इनके साथ ज्वाइन करेंगे, कहती है। ओके, द बॉयज वेयर अ लिटिल सरप्राइज, और ये लड़के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। ऑल राइट आंटी बट प्लीज बी केयरफुल, तो लड़के अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थे, है ना, ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये लड़कियां खेल नहीं सकते हैं और इनको आसानी से हम लोग हरा सकते हैं। इस तरह से इन लोग लड़के लोग सोच रहे थे और कहते हैं कि कहते हैं आंटी ध्यान अच्छे से खेलिए, है ना, कहीं चोट ना लगे, इस तरह से। वी डोंट वांट यू टू गेट हर्ट सेड सुमित, और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को कहीं हर्ट हो या चोट लगे। द मैच स्टार्टेड, और अब इन दोनों के बीच में क्रिकेट मैच शुरू हुई। द बॉयज वन द टॉस एंड सुमित वॉज द फर्स्ट टू बैट, लड़के टॉस जीते और पहले बैटिंग लिए, है ना। सुमित पहला बैट्समैन था। ही हिट द वेरी फर्स्ट बॉल फॉर 4 रन, और सुमित फर्स्ट गेंद को ही 4 रन में मार दिया, ठीक है। कम ऑन सुधा शॉटेड प्रीति, सुधा बॉलिंग कर रही थी, जब पहला गेंद चौका चला गया तो सुधा है ना प्रीति सुधा को चिल्लाती है कम ऑन यू कैन डू इट, ऐसा करके। ओके, बॉल योर फर्स्ट वंस, तो प्रीति कहती है तुम अपना फर्स्ट बॉल डालो, कहती है ना, फास्ट बॉल डालो, कहती है, ठीक है। सुमित हिट 2 more runs बट ही वॉज आउट द नेक्स्ट बॉल, और सेकेंड गेंद में 2 रन लिया, ओके, लेकिन थर्ड गेंद में सुमित आउट हो गया, एकदम क्लीन बोल्ड, ओके, ही कांट बिलीव इट। और जब सुधा तीसरी बॉल डाली तो सुमित आसानी से क्लीन बोल्ड हो गया, और उसकी बॉलिंग को देख करके सुमित चकित हो गया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि लड़कियां भी इतने अच्छे से बॉलिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए यहीं तक, और अगले क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।